करण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी जिसको अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो वो आपको आपके कान पे आकर सब कुछ बता देगी, आपका पास्ट बता देगी, आपके साथ जो हो चुका है वो बता देगी, पर फ्यूचर नहीं बता सकती। वो ऐसी एंटिटी अगर आपके मन में जो चल रहा है, आपके सामने वाले के मन में जो चल रहा है, वो आपके कान पर आकर बता के जाती है। उसको सिद्ध करने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर उसको सही तरीके से ना निभाया जाए तो उसका परिणाम कितना उल्टा पड़ सकता है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं करा हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ करण पिशाचिनी के बारे में। ये एक ऐसी एंटिटी होती है, इन भूत प्रेत और इन सब चीज़ों में भी एक लेवल्स होते हैं। जो सबसे निचला लेवल होता है वो करण पिशाचिनी का होता है। मतलब जितनी कोटियाँ होती है, सबसे निचली कोटि, सबसे निम्न कोटि की होती है करण पिशाचिनी। इसको सिद्ध करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग कैसे तरीके से अपनाते हैं, कुछ लोग कुछ तरीके से अपनाते हैं। अगर इसमें हल्की सी भी गलती हो जाए तो ये बहुत गलत तरीके से अटैक कर सकता है। इसको जवान लड़के बहुत ज़्यादा सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये चीज़ मिल जाए। क्यों? इसका रीज़न है, एक तो वो फिजिकली इंटीमेट होती है, दूसरा वो शराब चाहिए और तीसरा मांस खाती है। ये तीन चीज़ें उसको चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उसका मन होता है, कुछ लोग ये कहते हैं उसको रेगुलर बेस पे चाहिए। सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से लड़के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और तो और ये आपका पास्ट बता देगी, आपके साथ क्या क्या गुजरा हुआ वो बता देगी, सामने वाले के मन की बातें बता देगी, सामने वाले का घर परिवार सब कुछ आपके कान पे आकर बता के चली जाएगी। ये ऐसी एंटिटी होती है। ऐसी एक लड़का राहुल, एकदम शरीफ लड़का, जिसको अपने घर की लड़की भी कहा करते थे, उसके फैमिली वाले भी उसको ऐसे ही कहा करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, अकेला रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो किसी से मजाक मस्ती भी नहीं करता था। उसके स्कूल में भी दोस्त उसको लेडीज़ लेडीज़ कहकर चिढ़ाते रहते थे। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उसके पापा ने खुद कह दिया, तू कहीं से तो लड़का लगता ही नहीं है, तू तो लड़की पैदा हो रखा हमारे घर पे। ये बात उसने दिल पे ले ली और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में होने की वजह से ऐसे ही उसके कुछ दिन गुजरे। वो 9th में था, 9th के बाद 10th में गया, 10th के बाद वो 11th में जाता है। 11th में उसको एक लड़की मिलती है, निकिता। 2-3 साल उनका अच्छा रिलेशन चलता है। उसके बाद वो लोग आगे पढ़ाई करने के लिए कानपुर शिफ्ट हो जाते हैं। लड़की अलग शिफ्ट हो जाती है, लड़का अलग शिफ्ट हो जाता है। तो इनकी बातें फिर से बंद हो जाती हैं। अब लड़का अकेला पड़ जाता है। जब वो अकेला पड़ जाता है तो उसको कहीं से पता लगता है करण पिशाचिनी के बारे में। उसने कहा ये तो ठीक है यार, ये तो यही एक है जिसको मैं ये कह दूं कि अकेलेपन का सहारा और अकेलेपन की एक तरीके से उम्मीद उसको उसमें दिखी, करण पिशाचिनी में। तो इसके बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग यूँ कहते हैं अपना यूरिन पीना पड़ता है इसको सिद्ध करने के लिए। इसके मंत्र के दौरान अपने कुछ ह्यूमन वेस्ट को अपनी बॉडी पे लगाना होता है, उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसे कुछ समथिंग इसकी होती है। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी कोटि में जाके गिर जाओगे जिस कोटि से वो होती है। आपको एक बार सिद्ध कर लिया, इट्स अ डील विद डेविल। जैसे इल्यूमिनाटी में होता है, आप डील करते हो डेविल के साथ, वैसे ही इसमें भी है। अगर आपने इसको एक बार सिद्ध कर लिया है, 1000 साल तक आपकी सोल को बंधक बना के रखेगी। तो ऐसे ही वो ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। उसको एक कहीं से तरीका मिलता है। उसको वो तरीका कुछ ऐसा था कि बहुत से पन्ने थे, उसने मंत्र लिखना था और मंत्र बोलते रहना था और वो पन्नों पे लिखते जाना था। और साथ ही साथ उसमें खून के छींटे मारने थे, कुछ शराब चढ़ानी थी, कुछ मांस रखना था। उसको करते करते कम से कम 1.5 महीना हो गया, पर उसको किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि उसके साथ चल रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस बात को लेकर। इतने दिनों से मैं इस चीज़ का प्रयास कर रहा हूँ पर फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था इस बात पे। इसी बीच उसको करण पिशाचिनी तो नहीं मिली, पर शराब पीने की बहुत गंदी लत लग गई। वो शरीफ लड़का जिसने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था, उन मंत्र उपचारणों के करके और वो शराब के चक्कर में शराब पीने लगा। वो दिन भर की इतनी शराब पीता था कि उसने बताया कि वो 1 महीने का उसके विस्की का बिल 82,000 रुपये तक पहुँच जाता था। मतलब देख रहे हो आप किस हद तक शराबी बन चुका था वो। उसने शराब को या तो अकेलेपन का दोस्त समझ लिया, पता नहीं कैसे उसने अपने आप को अपना सहारा समझ लिया उस शराब को और पीना शुरू कर दिया। उसका एक दोस्त था, वो उससे थोड़ा दूर ही रहता था घर से, और इतना भी दूर नहीं कि मतलब 1-1.5 किलोमीटर का फासला रहा होगा उनके घर के बीच में। उसको मिलने जाता रहता था, पर उस बीच वो नहीं जा पाया जिस बीच वो करण पिशाचिनी की सिद्धियाँ ले रहा था। नहीं जा पाया उस टाइम। और लड़का उसके बाद जाके देखता है तो वो बिल्कुल ही नशे में धुत पड़ा हुआ है एक बेड पे, और उसकी उल्टियों पे उल्टियाँ कर, उसके उल्टी में ब्लड तक निकला। और वो भाई लड़का देख के हैरान हो गया। उसके कमरे में जाके उसने पहले तो उसको उठाया और सीधा हॉस्पिटल जाके भर्ती करा। डॉक्टर ने कहा इसको तो बहुत सीरियस इंजरी है, इसके लीवर भी खराब हो चुका है, इसकी किडनी भी खराब हो चुकी है, इसको डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, उसने उसकी फैमिली को कॉल करा। सारी फैमिली वाले आने वाले थे। इतने में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह पूरा उसका जाकर रूम साफ़ करा। उसने रूम साफ़ करते हुए उसने वो चीज़ देखी, उसने को बहुत से पन्ने मिले जिसमें मंत्र लिखे हुए थे, खून के छींटे।
वो उसको देखता है और उसको पैक करके उसकी अलमारी में रख देता है और छुपा के कमरा एकदम साफ़ कर देता है, क्योंकि आना तो उसकी फैमिली ने वहाँ से सीधा उस लड़के के घर पर ही था। अब उसकी फैमिली वाले उसको उठाती है वहाँ से और उसको लेके चले जाते हैं वापस, जहाँ पर से बिहार लेके चले जाते हैं वापस। बिहार से था वो लड़का, उस लड़के को उठाकर वापस बिहार ले जाते हैं। तो राहुल वहाँ पर बहुत टाइम तक रहता है, तो वहाँ पर जाके अपनी वो एक डिग्री कंप्लीट करता है। उसके बाद जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो बैठता है कि चलो जी, अब टाइम जो है ना, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब किसी चीज़ का टाइम नहीं है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, अब आ गया है वक्त करण पिशाचिनी को सिद्ध करने का। तो फिर से वो पन्ने लिखता है, खून चढ़ाता है, खून अपनी उंगलियों में उंगलियां काटता है, अपना खून उस पन्नों में डालता है, मंत्र पे मंत्र, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक। तो वो पन्ने पलटते 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 और वो मंत्र लिखते लिखते उसके घर पे पन्नों का ढेर मच गया। एक दिन उसका दोस्त उसके घर जाता है, उसको पूछता है कि तेरे घर पे इतने सारे पन्ने क्यों हैं और ये खून में, मुझे बता दे तू करना क्या चाहता है। तो वो भड़क जाता है, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को परेशान मत करो, ऐसा कुछ बोलकर। अब लड़का भी अपने ईगो पे, उसका दोस्त वो भी उसको छोड़ के चला गया, कहता नहीं बता, नहीं बता, भाड़ में जा। तो जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाता है, उसके बाद ये कुछ दिनों तक करता है, 21 दिन तक ये अपने वही चीज़ सिद्धियों के प्रयास करता रहता है। पर 22वें दिन कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पन्नों पे सारा पढ़ ही रहा होता है, मंत्र उच्चारण कर ही रहा होता है। इतने में अचानक से वहाँ की लाइट्स बंद होती हैं और वो बेड पर अकेला बैठा रहता है। बेड में अकेला बैठा रहता है, साथ ही साथ उसके पूरे कपड़े उतर जाते हैं और उसके नशे में धुत। उसके फैमिली वाले ऊपर आते हैं, उसको देखते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो जैसी लाइट जलाते तो वो पूरा नंगा अपने एक बेड पे पड़ा है, आधा वो बेड पे, आधा शरीर उसका नीचे लटक रहा। भाई उसके बाद जब वो सवेरे होश में आया, नशे से हटकर होश में आया, तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई एंटिटी भटक रही है। उसको महसूस होने लग गया था कुछ ना कुछ तो मेरे आसपास ऐसा है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वो चीज़ अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। तो उसने धीरे धीरे करके मंत्र उच्चारण अपने करता रहा। उसको पता था कि मेरे साथ कोई चीज़ आने लगी है। 6-7 दिन तक नॉर्मली चला, उसको कोई चीज़ महसूस हो रही है। धीरे 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 उसके आंखों के सामने कोई काला सा ऐसे भटकने लग गया। पर हाँ, अभी तक उसको कान में कुछ बताया नहीं था, नहीं भी किसी चीज़ के बारे में, ना कुछ, ना उसके साथ अभी फिजिकली इंटीमेट हुए थे, ना कुछ। तो वो चीज़ जैसे ही देख रहा था कि यार ये चीज़ तो सिर्फ दिख ही रही है, इसका कुछ असर नहीं हो रहा। जैसे ही उसके 1001वां पन्ना पूरा हुआ, वो चीज़ उसके कान के पास आकर बहुत सी चीज़ें बताने लगी। उसके पास पता लग गया उसको, उसके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको वो साफ साफ उसके कान पे आके बता के जाती थी। पर उसके प्रोसेस में कोई ना कोई छोटी गलती हो गई थी, जिसके बारे में उसको भी नहीं पता क्या गलती हुई थी। वो चीज़ उसको उल्टी पड़ने लग गई। वो उसके साथ रेगुलर फिजिकली इंटीमेट होती थी, उसका शरीर की ताकत खत्म होने लग गई थी। वो अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस करने लगा था। शराब पीने लग गया था, इनर ऑर्गन सारे खराब हो गए थे, लीवर तक उसका खराब हो रखा था। घर वाले उसके परेशान, घर वाले बोल रहे तू क्या था और क्या बन चुका है। पर भाई उसने इस चीज़ पे गौर न करते हुए अपने उस चीज़ पे ध्यान रखा। वो फिजिकल इंटीमेट होती रही उसके साथ, उसका मन नहीं होता था लड़के का, वो रोता रहता था नहीं नहीं नहीं। पर अब जिस चीज़ को तुमने सिद्धि ली है, जिस चीज़ को तुमने खुद से बुलाया है, वो चीज़ तो अपनी चीज़ लेके जाएगी। उसके साथ वो फिर फिजिकली इंटीमेट होती थी। अब धीरे 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि उसको सरेआम दिखने लगी वो चीज़। कोई एक लाल से सूट में कोई लड़की खड़ी है जिसका फेस नहीं दिख रहा है और रेड उसकी आइज़ हैं और कंटिन्यूसली उसके बस उसको देखी जा रही है। वो एक कोने में बैठी, चाहे उसके सामने खड़ी है, देखी जा रही है। पर शाम होते ही उसको अपनी शराब, मांस और फिजिकल इंटीमेशन चाहिए ही चाहिए। तो उसके पिताजी जो थे वो थोड़े से परेशान हुए इस मामले में, और उसके पिताजी थोड़ा थोड़ा समझने लग गए ये लड़का कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने एक खानदानी बाबा को बुलाया, तांत्रिक थे उनके तांत्रिक जैसे उस घर में आए, जैसे उन तांत्रिक ने घर में कदम रखा, कहते इस घर में तो करण पिशाचिनी का वास है। अभी तक खैर उनको कुछ बताया नहीं गया था कि घर पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ये बात घर वालों को भी नहीं पता था कि वो करण पिशाचिनी की सिद्धियां कर रहा है। वो डायरेक्ट समझ गया करण पिशाचिनी का वास है। तो जैसे ही तांत्रिक उसके घर गए, उसके रूम पे जाते हैं, वो लड़का उसको प्रणाम करता है और लड़की की आंखों में अलग सी थकान, जैसे कि वो हिमालय की चोटी में पर्वत काट के आया हो, पत्थर काट के आया हो, ऐसी थकान उसकी आंखों पे दिख रही थी। जैसे ही पंडित उसको देखता है उसकी आंखों में, वो पूछता है कि कब से कर रहा है तू ये। लड़का चुप, लड़का कुछ नहीं बताता है। वो उस लड़के को अपने सामने बैठाता है, अपनी हवन कुंडी जलाता है, अपने लिए जगह बनाता है, अपना हवन करना शुरू करता है। जैसे ही तांत्रिक उसके रूम पे जाते हैं, उसको अपने सामने बैठाते हैं। सामने बैठाकर वो अपना हवन कुंड और पूजा पाठ शुरू करते हैं। वो जैसे ही वो अपनी पूजा पाठ शुरू करने लगते हैं और अपने मंत्र उपचारण उनके जैसे तेज होने लगते हैं, धीरे धीरे वो लड़का जिम करता है, उसके सामने कोई आ रहा है, कोई भाग रहा है। उसकी भागने की सिर्फ आहट आ रही थी उस टाइम पे,
तांत्रिक मंत्र बोलते गए बोलते गए बोलते गए, एक टाइम के बाद उसको पैर दिखने लग गए। कोई लाल से पैर हैं जो आसपास भाग रहे हैं, पैरों को छाप पड़ रहे हैं और पूरी दीवारों में भाग रहे हैं, वो छत की तरफ पूरी तरीके से भागे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली भागे जा रहे हैं। कोई एक ऐसी एंटिटी जो उसके सामने आ रही है, फिर उसके पास जा रही है तांत्रिक के, फिर उसके सामने आ रही है, फिर तांत्रिक के पास जा रही है। वो ये चीज़ देख रहा था और उसको ये चीज़ सारी महसूस हो रही थी, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा था मैं रिएक्ट कैसे करूँ। वो घबराया हुआ था बहुत ही ज़्यादा। तांत्रिक ने अपने मंत्र उच्चारण शुरू करे। तांत्रिक ने क्या करा कि अपनी तरफ से कोई 2 एंटिटियाँ बुलाई वहाँ पर, और जो कि अब जो 2 पैर भाग रहे थे ना, अब वो धीरे धीरे 2 लोग और आए वहाँ पर। अब उसको देख रहा है कि वहाँ पर 3 लोग भाग रहे हैं और तीनों लोगों के पैरों के छाप पड़ी जा रही है। धीरे 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 करके वो जैसे जैसे उधर दीवारों की तरफ भागते रहे। तांत्रिक कम से कम नहीं भी तो 6 घंटे उनका ये हवन चला। तांत्रिक इतना परेशान हो गए थे उस चीज़ को भगाने के लिए। जैसे ही 5-6 घंटे बीते तो उसके बाद वो 2 एंटिटियाँ उस चीज़ को साथ लेकर आती है और हवन कुंड के अंदर डाल देती है। ये चीज़ वो बंदा साफ देख रहा होता है, ये चीज़ राहुल को क्लियर दिख रही होती है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसने अभी इस करण पिशाचिनी को अग्नि में डाला है। उसके बाद से वो थोड़ा फ्री फील करता है। जैसे ही उसके अग्नि में वो चीज़ पड़ती है उसके बाद वो फ्री फील करता है राहुल। तांत्रिक उसको सिर्फ एक ही बात बोल के जाता है, आज के बाद इस चीज़ के बारे में सोच भी मत लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ वापस आ गई अब तो ये तुम्हें लेके जाएगी साथ में। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं आज आ गया, नहीं तो तुम्हारे को ये कल साथ में लेके ही जाने वाली। तो दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ आइडेंटिटियाँ हैं जो हमारे आसपास भटक रही हैं, हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है तो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बड़े तांत्रिक हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो इसको सही तरीके से सिद्ध करते हैं। पहले वो देवताओं से जाके पढ़ते हैं उस चीज़ पे। अगर हम डायरेक्ट करण पिशाचिनी की तरफ चढ़ेंगे ना तो वो चीज़ हमें बर्बाद ही करेगी, जैसे कि लड़का बर्बाद होते होते बचा है। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर जरूर से कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस, सबको भेजो और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहो साथ में।